हेलो एवरीवन, मैं शिवम सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूनिवर्सिटी चैनल पे। और आज हम सीखेंगे अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस और नेचर, ये सब देखेंगे। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका फिर से यूनिवर्सिटी चैनल पे और सोनकर क्लासेस में, टू मेक योर सेल्फ वर्थी। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास जो आती है वो आती है मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो आप देख रहे हैं पिरामिड, तो ये पिरामिड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब आप सोच रहे हो कि इसके अंदर पिरामिड का क्या काम मैनेजमेंट के अंदर। ये मैनेजमेंट के अंदर पिरामिड का ये काम है क्योंकि जब अर्ली जो हमको प्रिंसिपल्स पता चले तो सबसे पहली बारी तो हमने देखा था कि एक इजिप्ट के किंग थे कोफू नाम के, तो उन्होंने एक पिरामिड बनवाया मतलब। तो पिरामिड जो बनवाया, पिरामिड बनाना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, वो तो बनवाता था उस टाइम पे सबके सब। लेकिन इन्होंने जो पिरामिड बनवाया वो बनवाया कम से कम 1 लाख लोगों की मदद से। और उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, ये इस तरीके से बनाया कि इनके कहीं पर भी, इनके नेबरहुड तक को भी, किसी गांव को भी नहीं पता चला कि यहाँ पे पिरामिड बन रहा है। बिल्कुल एकदम शांति से, साइलेंट, नो वॉइस। कैसे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पता थे, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पता थे, तो उसी वजह से उन्होंने इस तरीके से इनको मैनेज किया, इन 1 लाख वर्कर्स को, कि जिससे कि वो ऐसे पिरामिड बना सकें। और ये पिरामिड बहुत ही सुंदर बना बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो हमको देखना होगा कि इसके अंदर एक वर्ड आ रखा है जो कि है प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अच्छा, हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, राइट, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े थे हमने। तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जब हमने पढ़े थे तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो जनरली जो हम बोलते हैं, जनरल गाइडलाइंस जो होती हैं वही होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल्स जो है वो मैनेजमेंट में क्या होते हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर जनरल गाइडलाइंस विच हेल्प द मैनेजर्स इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। तो जो मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं कोई से मैनेजर, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर किसी को प्रमोशन करना हो, प्रमोशन देना हो मैनेजर्स को, किसी एम्प्लॉय को, तो फिर वो कैसे देता है। तो प्रमोशन हमारे 2 बेसिस होते हैं बेसिकली। उसके अंदर पहला बेस होता है जो कि हमारा होता है, वो था हमारा सीनियोरिटी बेसिस पे। कोई तो सीनियोरिटी बेसिस पे भी दे सकता है और कोई उसको मेरिट बेस पे दे सकता है, कि मतलब कि जैसे उसने कैसी परफॉर्मेंस करी है उस बेस पे दे सकता है उसको प्रमोशन। और कोई सीनियोरिटी बेस पे दे सकता है कि कितना सीनियर है वो, कितना बड़ा है, तो उस तरीके से दे सकता है। तो किस तरीके से देनी है उसको प्रमोशन, तो मैनेजरियल डिसीजन है उसका। तो इसको हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की नॉलेज होएगी। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो हमको देखना होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज़फुल मतलब हमारे लिए है क्यों, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या चीज़। अच्छा, कई लोग जो है ना, कन्फ्यूज़न होती है कई लोगों को, वो दोनों चीज़, मतलब 2 चीज़ होती है हमारे पास, एक होती है टेक्निक और एक होता है प्रिंसिपल्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो टेक्निक और प्रिंसिपल्स को एक समझ लेते हैं, जबकि नहीं। टेक्निक क्या होती है, टेक्निक होती है किसी चीज़ को करने का एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को एकदम मतलब प्रोफेशनल तरीके से जब करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसी मेथड के थ्रू जब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेक्निक ऑफ दैट थिंग, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं कि हमको इस तरीके से करना है और इस तरीके से नहीं करना है। अब टेक्निक में क्या होता है, ये एक तरीके की रिजिडिटी होती है कि मतलब हमको जो टेक्निक हमको पता है तो उसी तरीके से हम करेंगे उस काम को। लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मैनेजर, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम यही पढ़ेंगे कि
क्या होते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका नेचर कैसा है मैनेजमेंट का कि टाइम टू टाइम एक तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब कि एक प्रिंसिपल जो हमारे यहाँ पे इंडिया में फॉलो हो रहा है मैनेजमेंट का, वही प्रिंसिपल बाहर देश में भी फॉलो होएगा। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर टेलर ने भी प्रिंसिपल दे रखे हैं और साथ ही साथ दे रखे हैं फ्योल्स ने भी। तो टेलर और फ्योल्स कौन थे, क्या इनका बैकग्राउंड था, कैसे इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, ये सारा हम आगे आने वाली वीडियोस में देखते रहेंगे। तो फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस, अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए मैनेजर्स हर एक जगह पे, तो उस तरीके से उनके प्रिंसिपल्स निकलते गए। जैसे किसी ने यहाँ पे जैसे अकाउंटिंग में था हमारे पास, राइट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब हमने पढ़े थे, तो उसके अंदर भी यही था कि उनको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से बनाया गया था। ऐसे ही हमने मैनेजमेंट का भी नेचर ऐसी है मैनेजमेंट का कि उनको कैसे बनाया गया है, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से। फ्लेक्सिबल, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजिड नहीं होते, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि हमने जो प्रिंसिपल यहाँ पे करा हो वही हम अदर जगह पे भी करें। मतलब कि जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था हॉस्पिटल और स्कूल का मैनेजमेंट, ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों जगह एक जगह पे चलें, राइट, दोनों जगह मैनेजमेंट एक जैसा ही हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, होएगा ही नहीं बल्कि ऐसा तो उसके अंदर प्रिंसिपल जो है अलग अलग लगेंगे, दोनों में फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट वाइज। मेनली बिहेवियरल, मतलब ये हमारे बिहेवियर में आ चुका है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई मैनेजमेंट चीज़ करी है, वह एथिकल है कि नहीं है, उसको हम देखेंगे कॉज एंड। तो इसके अंदर जो हमने को दिया हुआ है मेनली बिहेवियरल, मतलब क्या है कि हमारे जो बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, ये जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिहेवियर के बेस पे हमको करते हैं गाइड। तो इसके अंदर जो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम प्लानिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि लेआउट कैसा होगा फैक्ट्री का, या फिर ऑर्डर लाइन कैसी होगी, कितना हमको वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी, तो वो सारा का सारा हमारा क्या है, बिहेवियरल बेस्ड है। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो वो क्या करता है, इंटेंटेड टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, मतलब ये हमको कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को इंटेंट करने में मदद करता है। तो ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है कि किस कॉज की वजह से क्या इफेक्ट होएगा हमारे इस डिसीजन पे, मतलब हमारे मैनेजमेंट पे क्या हमारा इफेक्ट होएगा, क्या हमारे डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट होएगा। बट इन सिचुएशंस रिक्वायरिंग क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टाइज सच एज सेटिंग अप ऑफ न्यू फैक्ट्री, more participative approach to decision making would be advisable। इसके बाद में हमारे पास आता है जनरल गाइडलाइंस। तो ये एक जनरल गाइडलाइंस तो होती हैं, जैसे कि आपको बताया कि हमारी को क्या होती है, हमारी जनरल गाइडलाइंस होती हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये ऐसा नहीं है कि हर जगह पे एक जैसी फॉलो होती हो, अलग अलग जगह पे है, जनरली जो हमारे एक्शंस के थ्रू बनाई गई है ऐसी है ये। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम डीलिंग करते हैं एक कन्फ्लिक्ट के डिपार्टमेंट के बीच में, मतलब कि दो डिपार्टमेंट है हमारे पास और दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, तो उसको ना होए इसीलिए हम क्या करते हैं, इस गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। ये ऐसी गाइडलाइंस है, मतलब ज़रूरी भी नहीं है इतना फॉलो करना, और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कंटिंजेंट, अब ये कंटिंजेंट क्या होता है कि द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या होता है कि कंटिजेंट जो है कि किसी सिचुएशन पे अगर वो चीज़ होएगी तो हम कैसे करेंगे, अगर वो चीज़ नहीं होएगी तो हम कैसे करेंगे मैनेजमेंट। तो इन सब के लिए क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक एम्प्लॉय है जिसको हमको फेयर और जस्ट रिम्यूनरेशन देना है, मतलब उसको सैलरी सही देनी है जितना उसने काम करा उस हिसाब से, तो उसके लिए हमको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। बट व्हाट इज़ जस्ट एंड फेयर, लेकिन ये फेयर और जस्ट क्या होगा, ये वो होगा जो एम्प्लॉय की
पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर पे बेस्ड रहेगा ये, कि वो कितना पे कर सकता है। क्या वो उस वेज रेट पे पे कर सकता है जितना एम्प्लॉय ने मांगा है, या फिर नहीं पे कर सकता है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये कंटिजेंट है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा सिग्निफिकेंस बोल दो या फिर इम्पोर्टेंस बोल दो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। तो इसके अंदर देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास यूज़फुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मतलब मैनेजर्स को ये इंसाइट प्रोवाइड करता है। इंसाइट मतलब कि वो अपने पास्ट के उससे क्या सीखा उन्होंने, जिससे कि वो अगले जो अपने नेक्स्ट उसके अंदर है वो उसके ऊपर डिसीजन ले सके। तो क्या सीखा उन्होंने पास्ट से, ये उसको इंसाइट प्रोवाइड करता है कि अब हमको रियल वर्ल्ड में कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है। जैसे कि एक मैनेजर है, वो लीव का रूटीन बना सकता है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए कि उनको कितनी छुट्टियाँ देनी है। वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, इंसाइटफुल होता है कि मतलब अगर हम इतनी छुट्टियाँ अगर हम दे सकते हैं तो क्या होता है कि हमारा मैनेजमेंट चल जाएगा, और अगर नहीं दे सकते तो नहीं चलेगा। तो इंसाइट होती है कि आगे जाके हमारा कंपनी को कैसे गोल अचीव करने में मदद मिलेगी। तो उसके बाद में आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इस तरीके से हम सोचेंगे तो अपने जो रिसोर्सेज होंगे उसको ऑप्टिमाइज़ करने की, मतलब कि उनको अच्छे तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत होएगी बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर क्या होता है कि वेस्टेज एसोसिएटेड विद अ ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी ओवरकम। तो जैसे हम बार बार ट्राई करेंगे एक स्ट्रेटजी को, फिर हम दूसरी को करेंगे, उसके अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हमको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पता होंगे तो ये उसकी इंपॉर्टेंस होगी कि हम वेस्टेज नहीं करेंगे, उसको हम सही से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उन चीज़ों को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे। अब इसके बाद में आता है कि साइंटिफिक डिसीजंस। अब हमको साइंटिफिक डिसीजंस मतलब कि ऐसे डिसीजंस जो कि थॉटफुल हो, ऐसे डिसीजन मेकिंग करने में फ़ायदा होगा हमको किससे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट डिसीजंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस। मतलब बायसनेस से भी दूर होंगे और अनफेयर भी नहीं होंगे। इसके बाद में हमारे पास आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है कि मतलब डायनामिक एनवायरनमेंट है। पहले ऐसे स्कूलों में था तो ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते थे, अब स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने लग गए हैं। तो कैसे कैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, उस एनवायरनमेंट को मीट करने के लिए कैसे कैसे मैनेजमेंट करना है वो हमको सिखाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम्फेसिस डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशंस। स्पेशलाइजेशन को हमारे चेंज करने में कि कैसे स्पेशलाइज्ड हमको चाहिए उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आईसीटी चल रहा है इस समय, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को वो चीज़ आती हो। अब जैसे बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के लोग हैं तो उनको तो पता नहीं कि कंप्यूटर कैसे चलता है, उसके अंदर कैसे वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, कैसे टच स्क्रीन को यूज़ करते हैं, कैसे स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए स्मार्ट बनने के लिए उनको उस चीज़ के लिए अंदर स्पेशलाइज्ड चीज़ें चाहिए होगी टेक्नोलॉजी के। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ट्रेनिंग एंड रिसर्च को कैसे मैनेज करता है कि हमको किस वक्त कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, कैसे एजुकेशन चाहिए उस रिसर्च के लिए, क्या जो चीज़ हमने दी है, मतलब एक टास्क दिया है अगर किसी को, तो वो चीज़ वो कर पाएगा बंदा कि नहीं कर पाएगा, उसके लिए क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। तो जैसे एमबीए प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं हम, कि जिन्होंने एमबीए कर रखा हो तो उसको कंपनी में करते हैं हम हायर्स, उसके लिए बीबीए कोर्सेज करवाते हैं, एमबीए करवाते हैं, तो ये बिगिनर्स लेवल पे करवाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर टेक्निक जो कि ऑपरेशंस रिसर्च होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, जस्ट इन टाइम, कनबन और काइजन जो होते हैं, इसके अंदर हमको ये प्रिंसिपल्स हमको दिए गए रिसर्च के अंदर। और फिर इसके बाद हमारे पास फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऐसा ना हो कि हम अपना बिजनेस तो देख रहे हैं, अपना प्रॉफिट तो हम पा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े सोसाइटी के अंदर, उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिले,
और ये सब हमारी मदद करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि हमको मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर और अंडरस्टैंडिंग जो हमने इसके अंदर सीखी है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्पफुल है। अब आगे जाके हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रिंसिपल्स भी जो है ना वो दो तरीके से बांट रखे हैं। एक तो बांट रखे हैं वो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए हैं जो प्रिंसिपल्स, और दूसरा दे रखा है जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ये तो एफ डब्ल्यू टेलर ने दे रखा है, लेकिन दूसरा जो दे रखा है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं वो हेनरी फ्योल ने दे रखे हैं। तो आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हेनरी फ्योल्स ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं और कैसे कैसे प्रिंसिपल्स दिए हैं, कैसे उनका बैकग्राउंड था, कैसे वो प्रिंसिपल्स डेवलप हो गए आगे जाके, और इन दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान है। हालांकि दिए तो और भी लोगों ने, लेकिन हम पढ़ेंगे इन दोनों को बेसिकली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and do like, subscribe and share channel so that I will get motivated for the next video, and do subscribe free to make yourself worthy. Thank you.